नमस्ते बच्चों, आज हम पद्य संख्या एक कबीर के दोहे के बारे में देखने जा रहा हूँ। कबीर के दोहे, कबीर का कवि परिचय संत कवि कबीरदास का जन्म सन 1398 में हुआ था। वे स्वामी परमानंद के शिष्य थे। कबीर की पूरी रचनाएं 3 बाहों में विभक्त हैं: साकी, सबर और रामायणी। साकी में दोहे और कहानी सोरठे हैं, उनमें उपदेशप्रद बातें कही गई हैं। सबर पदावली है। रामायणी में उनके सिद्धांतों का विभिन्न रूप है। उनकी भाषा को सतुगढ़ी भाषा और किचकी भाषा कहते हैं। मगर इससे उनके काव्य की सुंदरता जरा भी कम नहीं होती है। इसका अर्थ है संत कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था। कबीरदास का जन्म कब से कहाँ हुआ? कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ था। वे स्वामी परमानंद के शिष्य थे। कबीरदास स्वामी परमानंद के शिष्य थे। कबीरदास की पूरी रचनाएं में 3 बाहों में विभक्त है। 3 वर्ग की रचनाएं क्या है? साकी, सबर और रामायणी। कबीरदास की रचनाएं के नाम साकी, सबर और रामायणी। इसमें साकी में दोहे और कहानी सोरठे हैं, उनमें उपदेशप्रद बातें कही गई हैं। सबर, इसमें सबर पदावली है। रामायणी में उनके सिद्धांतों का विभिन्न रूप है। उनकी भाषा को कबीरदास की भाषा सतुगढ़ी भाषा और किचकी भाषा कहते हैं। मगर इससे उनके काव्य की सुंदरता जरा भी कम नहीं होती है। कबीर के दोहे और एक कंठस्थ दोहे हैं। दोहे जाको राखै सामिया, मारी न सकै कोई, बाल न बांका करी सकै, जो ज बरी हो। दोहे जाको राखै सामिया, मारी न सकै कोई, बाल न बांका करी सकै, जो ज बरी हो। दोहे तो सारू ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाय, सार सार को गहीर गई, दोता देई उड़ाय। दोहे तो सारू ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाय, सार सार को गहीर गई, दोता देई उड़ाय। दोहे 3 जाकर प्रेम संचरे, सोहर जान मजान, जैसे का लोहा की सांस ले बिनु प्राण। जाकर प्रेम संचरे, सोहर जान मजान, जैसे का लोहा की सांस ले बिनु प्राण। दोहे 4 जिन टूटा तिन पाइया, गहरे पानी पड़ी, मैं बबुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठी। जिन टूटा तिन पाइया, गहरे पानी पड़ी, मैं बबुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठी। इसका अर्थ है ये जाको राखै सामिया, मारी न सकै कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बरी हो। इसमें सामिया, सामिया का अर्थ है भगवान। राखे, राखे का अर्थ है रक्षा करता है। इसका अर्थ है भगवान हमको रक्षा करता है। मार न सके कोई, जिसके कोई मार नहीं सकता, बाल बांका कर सके, चाहे सारी दुनिया उनकी
शत्रु को जागे जो जग बैरी हो। इसका अर्थ है जागे तो उसकी दुनिया में करता है जो जग बैरी हो। तो जाके बाल वामा कर सके जो जग बैरी, उनकी सारी दुनिया शत्रु को जागे उसको कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबायर, सारसा को गहिरते दोता देली उड़ा। इसका अर्थ है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबायर। इसका अर्थ है साधु का स्वभाव सूप स्वभाव के समान होता है। सारसा को गहिरते दोता देली उड़ा। इसका अर्थ है सारस ग्रहण कर लेता है दोटा वस्तु अर्थात तत्वहीन वस्तु के समान होता है। इसका अर्थ क्या है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबायर। इसका अर्थ क्या है साधु का स्वभाव सूप के स्वभाव के समान जाता है अर्थात तत्वहीन तोटा वस्तु अर्थात तत्वहीन वस्तु के समान होता है। दोहे तीन जा हर प्रेम संचरे सो हर जान नजान, जैसे कर लोहा की सांस ले बिनो प्राण। इसका अर्थ है जा का अर्थ है जिस, हट का अर्थ है शरीर। जा हर प्रेम संचरे सो हर जान नजान, जिस तरह में प्रेम का संचरण नहीं होता है उससे मृत्यु के संचना चाहिए। जैसे का लोहा की सांस ले बिनु प्राण, ऐसे व्यक्ति प्राण सहित सांस लेने वाली लोहा की दौकनी के समान होता है। सांस ले बिनु प्राण, लोहा की दौकनी सांस प्राण लेने पर भी सांस लेती है। इसका अर्थ क्या है जा है प्रेम संचरे सो है जान नजान, जैसे का लोहा की सांस ले बिनु प्राण। जिस तरह में प्रेम का संचरण नहीं होता है उससे मृत्यु के समझाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के प्राण सहित लोका की दौकनी के समान होता है। लोका की दौकनी प्राण लेने तक भी सांस लेती है। कविता सौते हैं। दोहे चार जिन टूटा तीन पालिया, गहरे पानी बैठी मैं बबुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठी। जिन लोगों ने समुद्र के गहरे पानी में जाकर कुछ टूटना गहरे पानी बैठी, उन लोगों ने अपने रत्नों पर प्राण किया है। मैं बबुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठी, जो बेचारा डूबन डरा वह किनारे पर लगा है। किनारे में रहा किनारे बैठी अर्थात कुछ भी प्राण नहीं कर पाया। इसका अर्थ क्या है जिन टूटा तीन पालिया गहरे पानी बैठी मैं बबुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठी। जिन लोगों ने समुद्र के गहरे पानी में जाकर कुछ टूटना उन लोगों ने अमूल्य रत्नों पर प्राप्त किया है। जो बेचारा डूबन डरा वह किनारे पर भी रहा, किनारे पर भी बैठा रहा है अर्थात उन लोगों ने कुछ प्राण नहीं कर पाया। बच्चों, यह आपकी गतिविधि है। कबीर के दोहे एक, जाको राके सामियाम मारी न सके कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। इसका अर्थ है जाको का अर्थ है जिसको,
राकै राकै का अर्थ है रक्षा करता है। सामयाम का अर्थ है भगवान। इस दोहे का अर्थ है भगवान जिसकी रक्षा करता है उसे कोई मार नहीं सकता, चाहे सारी दुनिया उनकी शत्रु हो जाए तो भी उसका कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए हर एक को भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। दोहे तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाय, सार सार को गही रखे दोता देही उड़ाय। इस दोहे में सूप का अर्थ है अनाज साफ करने का जांच। सुबाय का अर्थ है स्वभाव। गही रखे ग्रहण करता है। इस दोहे का अर्थ है साधु का स्वभाव सूप के समान होता है जो सारत्व को ग्रहण कर लेता है, अर्थात दोटी वस्तु अर्थात तत्परहीन वस्तु को छोड़ देता है। 3 जाहट प्रेम न संचरे सोहर जान मजान, जैसे का लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। इस दोहे में जा का अर्थ है जिस, हट का अर्थ है शरीर, संचरे का अर्थ है संचार होता है, लोहार की काल लोहार की दौकनी, बिनु का अर्थ है बिना। इस दोहे का अर्थ है जिस हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता है उसे मृत समझाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति प्राण रहित सांस लेने वाली लोहार की दौकनी के समान है। लोहार की दौकनी प्राणों के न होने पर भी सांस लेती है, उसी प्रकार सांस लेने पर भी प्रेमहीन व्यक्ति प्राण स्थगित होता है। दोहे 4 जिन टूंटा तिन पाया, गहरे पानी बैठी मैं बबुरा डूबन डरा रगा किनारे बैठी। इस दोहे में जिन का अर्थ है जिन होने, पायाम का अर्थ है प्राप्त किया, पैटी का अर्थ है हुस्कर, बबुरा का अर्थ है बेचारा। इस दोहे का अर्थ है जिन लोगों ने समुद्र के गहरे पानी में जाकर कुछ ढूंढ है उन लोगों ने अमूल्य रत्नों को प्राप्त किया, जो बेचारा डूबने से डरा वह किनारे पर ही बैठा रहा है, अर्थात कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। आदि यह आपकी गतिविधि है। Students, all the contestants okay, right? Now we are concluded. Hope you have understood very well. I will send you note for this poem. Have to write it on your class note. धन्यवाद बच्चों।